और हाँ, उनके हाथ किसी ने बांध रखे हैं। अब उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है या रस्सी। नमस्कार दर्शकों, देश में चुनावों के समय वोटिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी को लेकर इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एक बार फिर दावा किया है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित होती है, उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। एग्जिट पोल को लेकर चीफ ने कहा है कि मीडिया और सर्वे एजेंसी के एग्जिट पोल की वजह से लोगों में भ्रम की स्थिति बन जाती है, लोगों को झूठ दिखाया जाता है। और यह भी कहा है कि मीडिया को आत्मचिंतन करना चाहिए। और हाँ, उनके हाथ किसी ने बांध रखे हैं। अब उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है या रस्सी। इसलिए बात अगर पूरी समझनी है तो वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। दरअसल बात यह है कि मंगलवार दोपहर इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने मीडिया के सामने महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों का ऐलान किया। आपके पास भी विभिन्न समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर उन तारीखों के बारे में जानकारी आ ही गई होगी। उन पर बात करने का कोई अब तुक नहीं है। जब उनसे ईवीएम में गड़बड़ियों को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह सुरक्षित है। पेजर से ईवीएम की तुलना पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि पेजर कनेक्टेड होता है, लेकिन ईवीएम किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं होता है और इसीलिए इसे हैक नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों, यहाँ गौरतलब है कि राजीव कुमार से किसी भी मीडिया कर्मी ने पेजर को लेकर तो सवाल किया ही नहीं, लेकिन उन्होंने ईवीएम और पेजर दोनों को जोड़कर सवाल का जवाब दिया और मशीनों की बैटरियों की चार्जिंग परसेंटेज और सुरक्षा को लेकर संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की। सुनिए राजीव कुमार ने क्या कहा। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा। बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। 6 महीने, लगभग 5-6 महीने फर्स्ट एफएलसी शुरू होती है ईवीएम की। मैं 2 बात बता रहा हूं, बस मोटी सी 2 बात, बाकी सब आपको मालूम है। वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं। जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी। अरे भाई, पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। ये एक सिंगल यूज बैटरी है। जब ये पड़ेगी तो 5-6-7 दिन के लिए इस्तेमाल होगी। इसकी जैसे आपके कैलकुलेटर में बैटरी है, आई मीन इट इज नॉट मोबाइल का बैटरी जो एवरी दिन चार्ज होगी। जब शुरू हुई तो मान लिया वो 100% थी, और वो धीरे धीरे यूज डिसयूज, कितना एक्सटेंसिव यूज, कितना ग्राफ क्या, सबसे यूज होती रहेगी 10 साल के बाद तक, 5 साल तक। 5 साल में जब बंद होगी तो पता लगा उससे पहले 3-4% थी, आपको पता नहीं लगेगा, सडनली बंद हो जाएगी। बट हमने प्रोविजन बनाया हुआ है कि जब इनिशियल ये शुरू होगी तो इसकी 2 चीज हुई, एक परसेंटेज ऑफ चार्ज, एक आउटपुट। आउटपुट इज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। इट्स a very low required voltage which the machines require. So anything between 7.4 to 8 volt is considered कि ये बिल्कुल परफेक्ट स्थिति में है और इसको आप डाल सकते हैं। तो it is initially marked as that yes it is okay, go ahead, 99% it is charged. Now after commissioning के समय में भी मॉक पोल की जरूरत है, पोलिंग स्टेशन में भी मॉक पोल की जरूरत है, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी अलग अलग है। सो ये एवरीथिंग कैन डिफर डिफरेंटली। और जब भी वोल्टेज 7.4 से नीचे आएगी तभी ये एक्चुअल वो दिखाना शुरू कर देगी। 5.8 पर आएगी तो ये सिग्नल देगी, जैसे गाड़ी सिग्नल देती है येलो बटन दबा के कि अब ये बंद होने वाली है, सो प्लीज रिप्लेस। दिस इज व्हाट इट इज। बट फॉर जनरल, जिससे कि टेक्निकल लोग भी इसका एग्जामिन कर सकें, आप लोग भी जान सकें, हम इसका एक बिल्कुल डिटेल बना के, जितना मैंने बताया इससे भी ज्यादा विस्तार में, इसको FAQ में डालेंगे। अब दोस्तों, आप ही विचार करो कि पेजर कब इस दुनिया में आया और कब गधे के सिर से सिंह की तरह कब गायब हो गया, और ईवीएम कब आई,
फिर इन दोनों को अपनी ही मर्जी से कनेक्ट करके जवाब देना गोलमाल जवाब है या नहीं। खैर, अब ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर विपक्ष या जो भी संस्थाएं सवाल उठाती रही है वे कितना संतुष्ट हो पाएगी यह अलग बात है। लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से हरियाणा के रिजल्ट और एग्जिट पोल को लेकर सवाल दागा गया तो उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल जनता में भ्रम फैलाने का काम करते हैं और ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इस पर चिंतन करना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब यही था कि आज मीडिया का यह काम समय की बर्बादी से ज़्यादा कुछ नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने एग्जिट पोल को लेकर जो कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। एग्जिट पोल्स के आने की वजह से, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9 बजने में 10 मिनट, 9 बजने में 5 मिनट से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में तो आ ही नहीं सकता। और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं 9:31 पे, एग्जैक्टली कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक। 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहां मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया। प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है। लेकिन 9 बजे से 9 बजने में 10 मिनट से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 8:45 बजे तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग। तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक नहीं हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक नहीं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। तो सुन लिया राजीव कुमार को, गजब कर दिया चीफ साहब। अरे कम से कम उन चैनल को तो नंगा मत करते जो रात दिन आपके ही आकाओं की शेखी बगाते रहते हैं और वे ही हरियाणा रिजल्ट से पहले उन आकाओं को धराशायी होते दिखा रहे थे। अरे थोड़ा तो लिहाज करते। और हाँ, आखिर में उन्होंने कहा कि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। दोस्तों, जरा गौर करना, देश के लोकतंत्र के रक्षक की अगर बात करें तो सबसे बड़ी संस्था कही जाने वाली सुप्रीम कोर्ट से पहले केवल और केवल चुनाव आयोग ही होता है, जो पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है, अपने काम में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं करती है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी हो। लेकिन हमारे राजीव कुमार जी कह रहे हैं कि हमारे हाथ भी बंधे हुए हैं। अब उनके हाथ में लोहे की हथकड़ी लगी है या रस्सी से हाथ जकड़े हुए हैं, इस पर जाने के बजाय उनसे सीधा सवाल यही है कि उनके हाथ किसने बांध रखे हैं, किस नेता या मंत्री ने बांध रखे हैं और उनको किसकी जी हजूरी करनी पड़ रही है। इस सवाल का जवाब हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जरूर देना चाहिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इलेक्शन कमिश्नर तक जरूर पहुंचाएं। और हाँ, राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जैसा कि अपने आदत के मुताबिक इस बार कोई शायरी तो नहीं सुनाई, लेकिन ये ज़रूर कहा कि हम अपना काम पहले से ही तय कर लेते हैं, समझने वाले समझ जाएं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कहने वाले कहते रहेंगे, हम हमारा काम करते रहेंगे, मतलब लाख शिकायतें आओ, कोई फर्क पड़ने वाला उन पर नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।